जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर कक्षा 10 गणित में हम अध्याय 6 त्रिभुज के अंतर्गत प्रमेय 6.2 के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पिछले वीडियो में थेल्स प्रमेय को पढ़ाया गया है। जो बच्चे नहीं देखे हैं उसे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम थेल्स प्रमेय के विलोम के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखा जाए थेल्स प्रमेय का विलोम। इसका कथन है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। कथन आपको याद करना पड़ेगा भाई। थेल्स प्रमेय का भी कथन याद करना पड़ेगा और थेल्स प्रमेय का विलोम जो है इसका भी कथन आपको याद करना पड़ेगा। तो ध्यान देंगे भाई। इस कथन के अनुसार क्या दिया है ये हम लिख लेते हैं और क्या प्रूव करना है ये लिख लेते हैं। एक त्रिभुज है ABC, कह रहा है कोई रेखा, मान लेते हो रेखा DE है। ध्यान देंगे भाई, कोई रेखा कह रहा है ना, कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है। तो हमने माना कि डी रेखा है जो AB और AC को समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है। इसमें दिया है रेखा DE त्रिभुज ABC की भुजा AB व AC को समानुपात में विभाजित करती है। समानुपात में विभाजित करती है, अर्थात लिखा जा सकता है कि AD बटे DB बराबर AE बटा EC। समानुपात का मतलब यह है कि जो D रेखा है AB और AC को समानुपात या एक समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात लिख सकते हैं AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये दिया है, इसे समीकरण नंबर 1 मान लें, आगे काम देगा। इसमें सिद्ध करना है कि ये रेखा, कौन सा रेखा भाई, DE रेखा BC के क्या है, समांतर है। DE समांतर BC आपको दिखाना है। इसके लिए रचना करते हैं। तो रचना में भैया हम समझेंगे, ये मान लें कि DE समांतर नहीं है BC के, यहाँ से एक रेखा खींच दिया जाए DE डैश। कौन सी रेखा, DE डैश। ये खींचा गया कि DE डैश समांतर है किसके, BC के। ये रचना कर दिया जाए। रचना में क्या किया गया कि DE डैश समांतर BC खींचा। हमने ये माना कि DE समांतर नहीं है BC के, क्योंकि हमें दिखाना है। ठीक भैया, तो इसके लिए हमने एक रचना कर दिया कि DE डैश खींचा जो समांतर किसके है, BC के। कन्फर्म है इतनी बात भाई, बोलो। अब इसका उत्पत्ति देखा जाए। दिया है, सिद्ध करना है, रचना इतना कर दिया गया। अब वो बारी आती है उत्पत्ति लिखा जाए। प्रूफ करेंगे कैसे, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में DE डैश समांतर है BC के। ये कहाँ से लिखे हैं आप, ये रचना से लिखे हैं। यदि DE डैश समांतर है BC के तो थेल्स प्रमेय आपने पढ़ा है। थेल्स प्रमेय पढ़ाया गया, क्या पढ़ाया गया, किसी त्रिभुज में यदि एक रेखा एक भुजा के समांतर खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो ये रेखा दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात लिखा जा सकता है AD बटे DB बराबर AE डैश बटे E डैश C लिखा जा सकता है। और ये समीकरण नंबर 2 बना लिया जाए। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो इस प्रमेय क्या कहता है, किसी त्रिभुज में यदि एक रेखा एक भुजा के समांतर खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो ये रेखा दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ लिखा गया AD बटे DB बराबर AE डैश बटे E डैश C, समीकरण नंबर 2। अब देखिए ध्यान से, समीकरण 1 व 2 को ध्यान से देखिए।
तो हमें दिखाई दिया कि इसका बायां पक्ष इसके बाएं पक्ष के बराबर है। ध्यान देंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 का बायां पक्ष समीकरण 2 के बाएं पक्ष के बराबर है, तो दायां पक्ष दाएं पक्ष के क्या होगा, बराबर। तो ए ई बटे ई सी बराबर ए ई डैश बटे ई डैश सी लिखा जा सकता है। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो भैया यहाँ समीकरण 1 व 2 से मिल गया ए ई बटे ई सी बराबर ए ई डैश बटे ई डैश सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भाई। देखिए ध्यान से, हमको दिखाना है डी समांतर है बी सी के, और रचना से हमने किया है डी डैश समांतर बी सी। ये तो हमने किया है। यदि ई और ई डैश ये दोनों बिंदु संपाती हो जाएं तो हम कह सकते हैं डी समांतर किसके हो जाए, बी सी के, है ना भैया। संपाती का मतलब ई और ई डैश दोनों अलग अलग बिंदु नहीं है बल्कि एक ही बिंदु है। समझ रहे हो ना? इसके लिए ध्यान देंगे ई डैश सी से, देखिए ध्यान से, ई डैश सी तक की जो दूरी है वो ई सी दूरी की क्या करना होगा, बराबर दिखाना होगा। ध्यान देंगे, ई सी बराबर क्या दिखाना होगा, ई डैश सी के। यानी ये देखिए हर के बराबर दिखाना है। इसके लिए अंश अंश के बराबर होना चाहिए। इसके लिए दोनों पक्षों में एक जोड़ दीजिए। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक जोड़ेंगे तो मिलेगा ए ई बटे ई सी प्लस 1 बराबर ए ई डैश बटे ई डैश सी प्लस 1। ठीक भैया, अब क्या करिए, अब लासा ले लिया जाए। हर आ जाएगा ई सी मिलेगा यहाँ पे ए ई प्लस ई सी का गुणा 1 में कराएंगे तो ई सी बराबर यहाँ हर ई डैश सी मिलेगा, तो यहाँ मिल जाएगा अंश में ए ई डैश प्लस ई डैश सी का गुणा 1 में कराएंगे तो ई डैश सी मिल जाएगा। ठीक भैया, अब ध्यान दीजिए, ए ई प्लस ई सी का मान किसके बराबर होगा, टोटल ए सी के बराबर होगा। ध्यान देंगे फिर से, ए ई में यदि ई सी जोड़ दिया जाए तो किसके बराबर हो जाएगा, ए सी। तो यहाँ अंश में लिख सकते हैं ए सी बटे ई सी बराबर, अब फिर से देखिए ए ई डैश में यदि ई डैश सी जोड़ देते हैं तो ए सी के बराबर हो जाएगा। यहाँ भी ए सी बटे ई डैश सी लिख सकते हैं। अंश अंश के बराबर है, कट जाएगा तो अंश में एक, यहाँ भी अंश में एक बचा, तिरछा गुणा कराएंगे तो ई सी बराबर किसके हो जाएगा, ई डैश सी के। देखिए भैया, आपने दिखा दिया कि ई सी का जो दूरी है वह ई डैश सी दूरी के क्या है, बराबर है। ई सी दूरी ई डैश सी के बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये तभी बराबर हो सकता है जब ई और ई डैश दोनों अलग अलग बिंदु ना हो बल्कि एक ही बिंदु पर हो, है ना भैया। अतः लिखा सकते हैं यहाँ पे, अतः दिखा सकते हैं या कह सकते हैं कि ई व ई डैश परस्पर संपाती हैं। संपाती का मतलब ये है कि ई और ई डैश दोनों एक ही बिंदु पर स्थित है ना भैया। इसलिए क्या कहा जा सकता है कि डी ई समांतर किसके है, बी सी के। भाई डी डैश समांतर बी सी लिखे थे रचना से, और ई डैश दोनों अलग अलग बिंदु नहीं बल्कि एक ही बिंदु है, तो डी ई समांतर किसके लिखा जा सकता है, बी सी के। डी ई समांतर बी सी, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ये प्रूव हो गया भैया। ठीक, आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। पर्सनल 6.2 के लिए तैयार होके आइए भाई, क्योंकि तैयारी आपकी बेटर होगी तो पर्सनल 6.2 का हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक भाई, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।